हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोर क्लासेस। मेरा नाम है हर्षित और आज है डे 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। डे 1 और डे 2 में हमने थोड़े से बेसिक्स डिस्कस किए हैं। डे 2 में हमने एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फिलहाल पढ़ा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, हम तीनों वर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स में काम कर रहे हैं। पूरा चैनल कॉमर्स बेस्ड है, ये मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, ये हमारे ऑनलाइन बैच जो हम 1 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि आप यूएसपीज बेसिकली हैं हमारी, कि अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये हमारे डे वाइज टॉपिक्स हैं कुछ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फंडामेंटल्स, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर उसके बाद कल हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिस्कस किया था। उस पे बेस एग्जांपल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर एंड टू पार्टनर, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और उससे रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। वैसे तो आज का मेन टॉपिक हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, बट उससे पहले हमारे लिए कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है। वो आप सब जान ही रहे होंगे, बहुत कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं, बट फिर भी रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मैं उसे एक बार बता रहा हूँ। सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम करेंगे रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। तो रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये पहले भी, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि दिस गोज इनटू डेबिट ऑफ पीएनएल। इसे सेम वैसे ही ट्रीट करना है पार्टनरशिप में भी। ट्रीट इट सेम इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो। ठीक है। अब क्यों करना है ऐसा? देखो भाई, यहाँ पर भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। Here also it is चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे वो पार्टनर की बिल्डिंग क्यों ना हो, वो बिजनेस का एक एरिया है जिसके लिए बिजनेस रेंट पे कर रहा है। तो रेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू जनरेट रेवेन्यू, और इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म के पीएनएल अकाउंट में जाएगा, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन के। प्रॉफिट में से डिडक्ट करके ही आप उसके फाइनल प्रॉफिट में पहुंच सकते हो। अब इससे रिलेटेड एंट्री क्या होती है, फटाफट देख लेते हैं। रेंट पे हो गया है, तो पे कैसे होता है? कैश या बैंक से तो होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एंट्री कर देंगे। अगर पेबल है, पेबल मतलब ड्यू कराना बेसिकली, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। फिर अब एंड में ट्रांसफर एंट्री तो करनी ही पड़ती है। कहाँ का पार्ट है? पीएनएल का पार्ट है ना। तो पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री पास करेंगे, पीएनएल से क्या होता है? डेबिट होता है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट या रेंट पेबल कुछ भी, उसका रेंट अकाउंट भी डालते हैं। ये 3 एंट्रीज हैं, बहुत बेसिक सी चीज थी, सबको मतलब पता ही होगा। इसको नहीं पता होगा, आप पता चल जाना चाहिए। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं इसे।
हम आगे बढ़ते हैं। बहुत यूज करने के लिए patience रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजर्स कमीशन। ये काफी नाइटमेयर रहा है सबके लिए। 11th क्लास से ही मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? मान लो कोई मैनेजर है, तो वो अगर एडिशनल काम कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं या उसको सैलरी के फॉर्म में कुछ एडिशनल पैसे दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजर कमीशन। अमाउंट पेड टू मैनेजर फॉर हिज वर्क, बेसिक टर्म में उसका रेम्युनरेशन। ठीक है, इसका नेचर होता है सैलरी की तरह सेम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। ओके, पीएनएल के डेबिट साइड में जाता है। ठीक, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते थे जिसमें काफी हम फंसते थे। एक होता था बिफोर चार्ज इन्फॉर्मेशन, और एक होता था आफ्टर चार्ज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन में तो सिंपल फॉर्मूला होता था मैनेजर्स कमीशन का। मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है हमेशा। नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी रेट दिया हो मैनेजर की कमीशन का, 100। बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या करते थे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हम करते थे नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे अगर मान लो कि मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का आया है और मैनेजर्स कमीशन का रेट मेरा 10% था, तो मैं मैनेजर्स कमीशन इजीली निकाल लूंगा 1 लाख इंटू 10/100 करके, विच बिकम्स 10,000 रुपीज। बट यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे अगर सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है कि नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का आया है और रेट 10% का है, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करना होता था? 1 लाख का नेट प्रॉफिट, रेट 10% का, सॉरी, और नीचे 110 करते थे, 100 + 10। अब ये क्यों करते थे? यहाँ पर जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन का पॉइंट आता है ना, तो वो ऐसे होता है, मान लो एक ग्लास है, वो कहता है कि यहाँ नेट प्रॉफिट है ऑलरेडी, नेट प्रॉफिट खुद में 100% है, उसमें कमीशन का अमाउंट भी जुड़ गया 10%। तो अब जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 100% नहीं है, वो है 110%, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर कमीशन भी घुसा हुआ है और कमीशन को उसमें से निकालना है। इसीलिए हम डिवीजन यहाँ पर करते हैं 110 से, ना कि 100 से। ये रीजन है, इसको दोबारा से समझना आप, कि नेट प्रॉफिट, नॉर्मली नेट प्रॉफिट जो होता है वो अपने आप में ही पूरा 100% नेट प्रॉफिट होता है। बट अगर उसके अंदर कमीशन ऐड है, जैसे वो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन में वो क्या कहता है कि तुम्हारे नेट प्रॉफिट के अंदर 10% कमीशन भी ऊपर से है, तब नेट प्रॉफिट 110% हो जाता है। एडिशनल 10% जो है वो कमीशन का होता है इसके अंदर। तो उसको निकालने के लिए हमें 100 प्लस जो भी रेट दिया हो, जैसे यहाँ पे 10 है तो 110 से डिवाइड करना पड़ता है। 10 को स्टैंडर्ड लिमिट मत मान लेना, बच्चे हमेशा रेट अपॉन 100 + 10 कर देते हैं। आर अपॉन 100 + आर रहेगा, जो रेट लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा रंगी आंसर आएगा हमारा।
शायद डिवाइड भी नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से 1 लाख अपॉन 11 आना चाहिए। 99,999 पॉइंट सब ऐसे कुछ आना चाहिए अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये मैनेजर्स कमीशन का पॉइंट रहा, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में बस यहाँ पे थोड़ा सा पंगा होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी कमीशन एक्स्ट्रा डाल दिया गया है जिसको हमें निकालना है, और यहाँ पर उसी 100% में से एक पार्ट हमें अलग से, उसमें कुछ है नहीं, उस 100% का एक पार्ट नया बनाना है। इसमें वो पार्ट ऑलरेडी होता है, यहाँ पर ऑलरेडी होता है, और यहाँ पर हम निकाल रहे होते हैं, सेपरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यही फर्क है दोनों में। एंट्रीज वही होती है नॉर्मल अपना माइनस कमीशन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, वैसे तो कोई हार्ड एंट्री है नहीं। माइनस कमीशन अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, और फिर पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कर देता हूँ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन, दैट्स इट। तो ये दो छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट हो गई जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ही रिलेटेड है वो, कि चलो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट ही है वो, तो उसी में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझना, पार्ट तो उसी का है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले ये एक एडिशनल अकाउंट है, अकाउंट प्रिपेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म्स ओनली, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए ही बनता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कराना डीड के अकॉर्डिंग। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये काम तो पीएनएल से भी कर सकते हैं, बट पीएनएल से ये काम नहीं कर सकते। सच, पीएनएल में कभी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है? पीएनएल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसके आगे नाम लगा रखा है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसीलिए ये काम पीएनएल अप्रोप्रिएशन से करते हैं, ना कि पीएनएल से करते हैं। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाले। क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये अभी हम करेंगे क्या क्या क्रेडिट में आता है, क्या क्या डेबिट में आता है। और डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, और एनएफटी। अब बेसिक सी बात यह है कि डेबिट में तो पीनल अप्रोप्रिएशन पे लिखना होता है जो पार्टनर को देना है, और क्रेडिट साइड पे लिखना होता है जो पार्टनर से लेना है। पार्टनर से जितनी चीजें लेनी है सब क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा पीनल अप्रोप्रिएशन से।
ये इसका बेसिक। जितनी भी चीजें पार्टनर से आपको लेनी है उससे लिख दो क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर को देना है आपको वो लिख दो डेबिट साइड। ठीक है। अब यहीं पर एक पॉइंट आ जाता है, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो वही अपना अर्न बाय एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पीएनएल अकाउंट से आता है। एक्टिविटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच बांटना है। ठीक है। ये होता है नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे हम सारे पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मतलब सैलरी पार्टनर की, कमीशन। इसमें ऐड बैक हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो हमें पार्टनर से लेना होता है, तो वो प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बढ़ा देता है। और जो फाइनल फिगर आती है, बैलेंसिंग फिगर, उसे हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट अमंग पार्टनर। ये बहुत जरूरी है याद रखना कि नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से आता है। नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो भी पार्टनर को चीजें देनी है उस नेट प्रॉफिट में से, वो देने के बाद ऐसा समझो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अभी हम करेंगे आगे। जब आपने यहाँ पे पार्टनर को चीजें दे दी, इस अमाउंट को, ए को बी में से जब माइनस करोगे, तो अगर तुम्हारे पास सी आता है अगर, तो सी को कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट, सी इज योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें पार्टनर में, वो रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग उसे करना है। ये ऊपर ऊपर से बताया है। अभी नेक्स्ट उसमें मैं पूरा फॉर्मेट ही बता रहा हूँ, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है। अब ये थोड़ी ऊपर ऊपर की कहानी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ, अगर इसमें से आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। फॉर्मेट से थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या चीजें आती हैं क्या चीजें नहीं आती। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है फाइनल एप्रोप्रिएशन का। थोड़ा सा इधर ही बनाएंगे क्योंकि अभी कुछ जर्नल एंट्रीज भी समझानी है, इसी का पार्ट है वो। जीरो लाइन्स भी नहीं बन पा रही, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले यहाँ पर आता है बाय पीएनएल अकाउंट, ये होता है नेट प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ थ्रू पीएनएल अकाउंट अगर नेट लॉस हुआ है आपको पीएनएल अकाउंट, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करना होता है, चाहे ये वाला अमाउंट हो
अच्छा, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर वाला जो पॉइंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर पॉजिटिव फिगर होती है तो इसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ताकि ट्रू पिक्चर आ सके। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर आता है क्योंकि प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम पार्टनर्स को देना शुरू करते हैं। जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, अगर देना है तो पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन किसी भी फॉर्म में, पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व में अगर क्लॉज है ट्रांसफर करने का तो वहां पे भी ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व में किस किस अमाउंट के बेसिस पे ट्रांसफर होता है अभी हम वो भी करेंगे। ये सारी चीजें थी, ये पार्टनर को देने वाली चीजें होती हैं, ये पार्टनर से लेने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। उसके बाद जिस भी साइड का अमाउंट आता है, मान लो इस साइड का अमाउंट आता है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो भी अग्रीड रेशियो है हम वहां डाल देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है हम इस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, जो भी दिया होगा हमें, और ट्रांसफर कर देंगे इस प्रॉफिट को। अगर दूसरा केस होता है, इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। तो वह उस केस में बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। डबल डैश मार दे रहा हूँ। डबल डैश का मतलब है दोनों में से कोई एक ही आएगा। डबल डैश बोले तो दोनों में से एक, इंग्लिश वालों के लिए आइदर ऑफ द टू, सोफिस्टिकेटेड बच्चों के लिए है, आइदर ऑफ द टू। ओके, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक बेसिक। बेसिक क्या यही है, ये पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यही है कि देने वाली पार्टनर को चीजें यहाँ डाल दो, लेना उनसे जो है उसे यहाँ डाल दो। अब आगे एक आध केस ऐसे आ जाते हैं कि आपके पास अमाउंट कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, वो भी केस अभी हम करेंगे। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे चलेंगे। ओके गाइस, ये सारा आपका पीनल एप्लीकेशन फॉर्मेट था। अब जितनी भी चीजें हमने इसके डेबिट और क्रेडिट साइड में डाली हैं, उनकी जर्नल एंट्री क्या क्या होगी, फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 मिनट हम लेंगे बस, क्विकली रिवाइज करेंगे। रिलेटेड जर्नल एंट्री, सबसे पहली एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे लेके आएंगे। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो अगर प्रॉफिट ला रहे हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट
टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल के डेबिट साइड से आता है, पीएनएल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे जाता है, इसलिए ये एंट्री करते हैं अगर लॉस ला रहे हैं तो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब ये क्यों हुआ? जब लॉस ट्रांसफर होता है तो पीएनएल की क्रेडिट साइड से आता है वो, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जाता है, इसलिए ये एंट्री करेगी। नेक्स्ट, पार्टनर सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन के लिए क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर सैलरी और एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन के लिए, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो भी पार्टनर को देना ही होता है। उसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो हम करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी, गलती हो गई है थोड़ी सी, एक सेकंड, जल्दीबाजी में ह्यूमन बीइंग में दे रहते होंगे। यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इवेंचुअली वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। वैसे तो ट्रांसफर यहाँ भी करना ही होता है, लेकिन वो एंट्री ट्रांसफर करने की दूसरी होती है। ये दोनों एंट्रीज हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो होगी ये वाली आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वापस लेते हैं, तो उसके लिए एंट्री करते हैं पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड में आपको ट्रांसफर एंट्रीज बताएंगे एक साथ ही, जो अगर कोई ये सोच रहा हो ट्रांसफर एंट्री स्किप कर दिए, ट्रांसफर एंट्री एक साथ बता देंगे सारी। फिर उसके बाद जो एंट्री करते हैं प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर, तो जनरल रिजर्व अगर है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो भी एक एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, ये हो गया, अभी सारी बेसिक बेसिक एंट्रीज हो गई। यहाँ पे आप चाहो तो पॉज कर सकते हो। अब ट्रांसफर एंट्रीज बताने जा रहा हूँ इसके बाद में। ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री होती है ऑर्डर वाइज, सबसे पहले यही एंट्री करनी है आपको। फिर उसके बाद इनमें से या इसमें से ही कोई एंट्री करनी होती है जो भी दिया हो, दोनों ही एंट्री होंगी। और वी हैव सम डिस्टर्बेंसेस अराउंड, हालचाल पूछने वाले बहुत लोग आते हैं। नेक्स्ट इज ये सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब ट्रांसफर एंट्री करते हैं पिक करके, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ सारा। अगर आपने नोट, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो इसके बाद। ट्रांसफर एंट्रीज ये साथ ही साथ करनी होती है, लेकिन मैं एक साथ बता रहा हूँ। सबसे पहली ट्रांसफर एंट्री होती है पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन की ट्रांसफर एंट्री, सैलरी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देना है, उसकी ट्रांसफर एंट्री कैसे होगी? वो ये सारी चीजें आपकी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाती हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, फाइनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन। ये तभी यूज होता है जब फाइनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना मान के जर्नल एंट्रीज मांगे, और ये एंट्री मैंडेटरी होती है, एंड में करनी ही होती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ट्रांसफर एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। नेक्स्ट एंट्री जो करते हैं, अगर प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर की, प्रॉफिट या लॉस पार्टनर के, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, दोनों में से एक जो भी दिया हो। डबल स्टार का मतलब हर जगह समझ लेना, रेड से लगाया है कि आइदर ऑफ द टू, दोनों में से एक। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो एंट्री करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस ट्रांसफर करना है तो यही एंट्री उल्टी हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स इट। ये सारी जनरल एंट्रीज थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से बेस्ड। फॉर्मेट हो गया आपका, आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। अब एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं ताकि चीजें आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, ये सारी ट्रांसफर एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई हैं आपकी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें ये अभी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो में। फर्स्ट अप्रैल their capital balances were established for the financial year. The firm earned a net profit of 1,80,000. According to the partnership deed, they agreed to the following terms. इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 10%, मंथली सैलरी एक ही 2,000, बी को 5% और नेट प्रॉफिट का कमीशन, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 एंड 2,000। ठीक है। अब फटाफट से पहले फॉर्मेट बनाते हैं छोटा सा, क्योंकि थोड़ा सा सेक्शन वर्किंग नोट्स के लिए भी चाहिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे फोरमोस्ट है 1,80,000 का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना बाय पीएनएल अकाउंट 1,80,000। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी का अलग अलग लिखेंगे। 2 लाख का 10%, एक के लिए 2 लाख इंटू 10/100, बी के लिए 1 लाख इंटू 10/100। 20,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा, 20 एंड 10, 30,000 हो गई। ए इज एंटाइटल्ड मंथली सैलरी टू ए सैलरी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखना है 2,000 इंटू 12, मंथली सैलरी है क्योंकि हमें ईयरली लगाना होता है। 24, बी इज कमीशन, बी को कमीशन दिया है नेट प्रॉफिट पर 5% का, तो बी इज कमीशन यहाँ लिख देंगे 1,80,000 पर। नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टली बोला है, कोई फालतू की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सिंपल 9,000 बी का कमीशन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
अगेन से लेंगे ए और बी। ए के लिए 3000 यहाँ डाल दिया, बी के लिए 2000 यहाँ डाल दिया, 5000। अब इधर साइड पे कुछ नहीं है तो यहाँ का टोटल 1,85,000 लिख के बंद कर देंगे। यहाँ पर सेम ही काम हमें करना है, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। 1,85,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000 और माइनस 9,000, तो 1,22,000 ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। इस 1,22,000 को इनकी डिफाइंड रेशो जो 3:2 का है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक का जो शेयर आएगा 122,000 इंटू 3/5 एंड सेम फॉर बी 122,000 2/5 आ जाएगा। ये ए के लिए 73,200 आ जाएगा और बी के लिए ये 48,800 आ जाएगा, जिससे आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कि इतना भी बेसिक नहीं है, ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे होता नहीं है, इसी टाइप से चीज़ें ढूंढती हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में एडिशन हो जाती है, ऐसे कैलकुलेट करो। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेपरेट कैलकुलेशन हो सकती है, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग लग सकता है, यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड की चीज़ें होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन की सारी बेसिक्स थी। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हमें बार बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन को रिविजिट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कम होगा और हमें उसके बाद किस हिसाब से अप्रोप्रिएशन बांटना है वो भी सीखेंगे हम आने वाली क्लासेस में। आज आपको इस क्लास से पीरियड अप्रोप्रिएशन को रिवाइज करना है। कल की नेक्स्ट क्लास जो अब होगी उसमें हम और आगे कॉम्प्लेक्स चीजें, कल की क्लास थोड़ी लॉन्गर क्लास रखेंगे हम, ताकि हम उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन की चीजें आगे हमारे पास स्लाइड्स में पार्टनर के रेम्यूनरेशन जो अलग अलग होते हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरेस्ट इन कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैपिटल कैलकुलेट होती है, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, फिर ड्राइंग्स और अदर अदर चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यूएबल आपको समझ में आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा से इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, दे देता हूँ। अगर आप हमसे पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच, हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के यूट्यूब पर से आप पढ़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ भी दी जाएगी। यहाँ पर डिफरेंस बस ये होगा कि रियल टाइम में डाउट सॉल्व हो जाएंगे। रियल टाइम में सॉल्व होने का मतलब क्लास के साथ साथ। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब छोड़ सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके टाइम के लिए आई एम वेरी थैंकफुल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू। जय श्री राम।